नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही शानदार और यूज़फुल वीडियो में। यदि आप राजस्थान की किसी भी ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके और जीके में प्रमुख संत और संप्रदाय पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए है। तो लगातार इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर राजस्थान में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, ऐसे प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल होंगे। तो जुड़े रहें और अपने आप की तैयारी है उसको आंकें। वीडियो है उसके अंदर निश्चित तौर पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और उनकी डिटेल जो व्याख्या है वो पूरी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो और उसके क्वेश्चन पसंद आते हैं तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो आवाज़ आप सुन रहे हैं इसके परिचय के रूप में मैं इतना ही कहूँगा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद के ऊपर 2022-23 में होने वाली एग्ज़ाम के अंदर टॉप रैंक से सेलेक्ट मैं सुरेश राव आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और शुरुआत करते हैं आज की इस क्वेश्चन क्विज़ की, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सी जसनाथी उपपीठ नहीं है? 3 हैं वो जसनाथी संप्रदाय की उपपीठ हैं, जबकि एक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने हैं लालासर, पांचला, बमलू और मालासर। तो निश्चित तौर पर आप अपने आंसर को अपने मन मस्तिष्क के अंदर निश्चित कर लें और उसके बाद यह आकलन करें कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं और कहाँ तक आप स्टैंड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपन इस क्वेश्चन के अंदर उत्तर और उसकी व्याख्या। तो देखिए आंसर आता है कि जसनाती उपपीठ जो नहीं है वो है लालासर। व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं तो जसनाती संप्रदाय राजस्थान का एक लोकप्रिय धार्मिक संप्रदाय है जिसकी कई उपपीठ हैं, जिनमें बमलू बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर, पांचला नागौर। ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख उपपीठें हैं, लेकिन लालासर जो है वो इस संप्रदाय की कोई भी उपपीठ नहीं है। लालासर जो पीठ है ये मुख्य रूप से बीकानेर में जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। तो निश्चित तौर पर आपको ये क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शन निश्चित तौर पर समझ में आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं नाथद्वारा, बूंदी, जयपुर, अलवर। आंसर देखते हैं तो आंसर नाथद्वारा। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है और यहीं पर और मुख्य रूप से क्या बना हुआ है, श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो भी स्थित है। आगे स्टार्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि दान में दी थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और बाबर। आंसर देखते हैं, आंसर है सिकंदर लोदी। व्याख्या देखिएगा, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास में भूमि दान स्वरूप दी थी, जो जसनाथी संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से कतरियासर बीकानेर। तो साथियों निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं पूर्ण विश्वास के साथ में कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और क्वेश्चंस में आप 5-7 मिनट तक इस वीडियो के ऊपर बनेंगे, इतने में आपको ऐसा लगने लगेगा कि निश्चित तौर पर वीडियो छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं, तो लगातार जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक अनुभववाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण हैं वो निहित हैं? तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है अपने को। अनुभव वाणी पुस्तक संत मावजी, महर्षि नवलराम, रामचरण और ऑप्शन डी या द है संत राणाबाई। तो देखिए आंसर देखते हैं रामचरण। अनुभव वाणी जो पुस्तक है वो रामचरण महाराज जो कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक हैं। देखिए व्याख्या से अपने को यह फायदा होता है कि एक क्वेश्चन के साथ में अपन कई सारे क्वेश्चन हैं वो और भी सीख जाते हैं, वो अपने मन मस्तिष्क के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी, उनकी पुस्तक है अनुभववाणी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किस समय लिखा गया? तो 1850 से वर्तमान समय के बीच में, 1050
से 1450 AD, 1450 से 1650 AD, 1650 से 1850 AD, ठीक है, ईसा पूर्व। तो देखिएगा मुख्य रूप से भक्ति काल जो है इसका राजस्थानी साहित्य 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में फला फूला, जिसमें संत काव्य है वो प्रमुख था। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1450 से 1650 के मध्य ये जो अपना भक्ति काल का जो राजस्थानी साहित्य है वो मुख्य रूप से लिखा गया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। रजब जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट हैं, 4 में से एक जो सही नहीं है संत रजब जी के संबंध में, तो वह दादू दयाल के शिष्य थे। उनकी रचना रजबवाणी जो कि प्रसिद्ध है, उनका जन्म सांगानेर में हुआ। उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। आंसर देखते हैं। तो उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी, यह संत रजब जी के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो अन्य 3 ऑप्शन कि वो दादू दयाल जी के शिष्य भी थे, उनका जन्म है वो पठान पटवार सांगानेर के अंदर ही हुआ। और सांगानेर की प्राचीन सीट या पीठ जिसको अपन कहें रजब द्वार के नाम से जानी जाती है। और रजब जी जो हैं उनकी रचनाएं हैं, उनमें रजबवाणी और सर्वांगी ये प्रमुख रचनाएं भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना नहीं करी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज के इस वीडियो में। मावजी ने किस भाषा में कृष्ण लीला नामक पुस्तक है वो लिखी थी? मारवाड़ी, वागड़ी, ब्रिज और गुजराती। आंसर है वागड़ी भाषा के अंदर, और संत मावजी के द्वारा कृष्ण लीला नामक पुस्तक है वो लिखी गई थी। इसके बाद में देखते हैं अपन डिटेल के अंदर। मावजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी कि मावजी को किसका अवतार माना जाता है, तो विष्णु का। जन्म कहाँ हुआ? साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। 1727 में बेणेश्वर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई थी? मावजी के द्वारा करी गई थी। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा रजब जी के संदर्भ में ये लिखा हुआ था, तो उनके संदर्भ में ये स्टेटमेंट गलत था। मावजी के 2 शिष्यों अजी और वाजे ने सोम और माही नदियों के संगम पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने वागड़ी भाषा के अंदर कृष्ण लीला लिखी थी और उनके कथनों के संग्रह को चोपड़ा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संत मावजी के जो कथन संग्रह है वो किस नाम से जाना जाता है, तो चोपड़ा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संत पीपाजी के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? तो यह संत रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने गागरोन किले में दिल्ली के सुल्तान को हराया। इनका जन्म है वो डूंगरपुर में हुआ। उनके भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल हैं। तो आंसर है संत पीपाजी के संदर्भ में, और जो गलत कथन है कि उनका जन्म डूंगरपुर में हुआ। तो देखिएगा इसकी डिटेल व्याख्या। पीपाजी या भगत पीपाजी या प्रताप सिंह बचपन का नाम जो था इनका जन्म चैत्र पूर्णिमा को गागरोन शासक वंश के अंदर हुआ था। और मुख्य रूप से गागरोनगढ़ के एक राजपूत राजा थे जिन्होंने राजगद्दी त्याग दी और भक्ति आंदोलन के संत बन गए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो गागरोनगढ़ है उसके अंदर मुख्य रूप से इनका क्या होता है, जन्म होता है। गागरोन शासक के वंशजों के अंदर इनका जन्म होता है। डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म नहीं हुआ था। यह कथन क्या है, गलत है। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को गागरोन किले में हराया था। उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को प्रभावित किया और भगत पीपा के भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन नंबर 9। सुंदरदास को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का कबीर, राजस्थान का नरसिंह और भक्ति का पहला संत। तो राइट आंसर है अपना राजस्थान का शंकराचार्य। इस नाम से जाना जाता है सुंदरदास जी को। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास जी ने नागा संप्रदाय की स्थापना करी थी। उन्हें राजस्थान के शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है।
संत दादू जी को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में कबीर की तरह से भक्ति आंदोलन है उसको चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दादू दयाल के अनुयायियों में से कौन सा समूह है जो खानाबदोश जीवन जीता है, अर्थात गुमकड़ प्रजाति की तरह अपना जीवन जीता है। तो आंसर अपन देखते हैं, विरक्त जो संप्रदाय है मुख्य रूप से समूह है वो। तो देखिए आंसर के अंदर अपन देख रहे हैं, दादू दयाल के अनुयायियों को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके शिष्य जो हैं वो अलग अलग खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी और स्थानधारी, इन अलग अलग समूह के रूप में ये विभक्त हैं, वर्गीकृत हैं। खालसा एक ऐसा संप्रदाय है, ऐसे साधु हैं जो प्रधान पीठ के ऊपर निवास करते हैं। विरक्त दादू के खानाबदोश शिष्यों का समुदाय है जो राज्य में घूम घूम करके और क्या करते हैं, दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। उत्तरादे जो कि उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रचार करते हैं। और नागा वे साधु होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं और शरीर के ऊपर भस्म लगाए हुए रखते हैं। तो ये 10 प्रश्न। आगे देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय से संबंधित 11वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, अमीर खुसरो और बाबा फरीद। तो यहाँ पर दादू दयाल ये सूफी संत नहीं हैं। दादू दयाल एक निर्गुण भक्ति संत थे, न कि सूफी संत। बाकी सभी यहाँ पर क्या हैं, सूफी परंपरा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है जो कि अलग अलग स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान के ऊपर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर है ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, असत्य हैं। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे और मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थान के ऊपर मंदिर बनवाया गया, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। संत लालदास जी विवाहित थे और उनके 2 संतान भी थी। संत लालदास जी की मृत्यु मुख्य रूप से 108 वर्ष की उम्र के अंदर और 1705 ईस्वी सन के अंदर हुई। संत लालदास जी का देवलोक गमन संवत 1705 विक्रम संवत है ये, और 1648 के अंदर हुआ। 108 वर्ष की आयु के अंदर अलवर रियासत के मेढे के ऊपर स्थित भरतपुर रियासत के गांव नगला के अंदर हुआ था और गांव शेरपुर में उन्हें समाधि दी गई और वहां पर कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध है? तो जसनाथी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं, अग्नि नृत्य संत जसनाथ जी जो बीकानेर के आध्यात्मिक सिद्धनाथों से संबंध रखते हैं उनके सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुष्ठान नृत्य जसनाथ मेले के दौरान या लोगों के विशेष आग्रह पर उनके घरों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, आसिंद भीलवाड़ा, जायल नागौर, गागरोन झालावाड़। तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में सवाई भोज के अंदर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर देमाली के अंदर भी है, जिसे स्वयं देवनारायण द्वारा स्थापित सबसे पहला मंदिर माना जाता है। मालासारी जहाँ देवनारायण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वहाँ पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 15, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दादू दयाल, लालदास जी, संत हरिदास जी, संत मावजी। तो ऑप्शन है अपना संत हरिदास जी संस्थापक रहे निरंजनी संप्रदाय के। जन्म कापड़ोद गांव के अंदर हुआ था जो राजस्थान के डीडवाना शहर के पास में स्थित है। 16वां क्वेश्चन, जाम्बोजी अपने शरीर का त्याग किस स्थान के ऊपर किया था? जाम्बोजी ने पीपासर, समराथल, लालासर और गोरखमालिया।
तो ये लालासर अपन देख कर के आ चुके हैं पहले क्वेश्चन में, वहाँ भी डिटेल के अंदर था। जाम्बोजी ने अपना शरीर त्याग जो किया वो लालासर के अंदर किया। तो गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर विक्रम संवत 1508 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव के अंदर हुआ। उन्होंने 1485 के अंदर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी। ये अलग अलग जो स्टेटमेंट है उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे अपन देखेंगे भी इनके अंदर। गुरु महाराज ने पुलोजी पंवार को दीक्षित करके सर्वप्रथम विष्णुई बनाया। जाम्बोजी ने मिंगसर जो मार्गशीर्ष माह होता है, बदी मतलब कि जो कृष्ण पखवाड़ा होता है उसकी नौवीं तिथि को और संवत 1593 को बीकानेर जिले के नोखा तहसील के अंदर लालासर में अपना देह त्याग किया। विष्णुई लोग इस दिन चिलत नवमी के नाम से इसको मनाते हैं या जानते हैं। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जसनाथ जी, पीपा जी, हरिदास जी और धन्ना जी। तो धार्मिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है धन्ना जी भगत को। तत्कालीन समाज के धार्मिक जीवन को नया मोड़ देने जाट भक्त धन्ना ने अभूतपूर्व योगदान दिया। कहा जाता है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत धन्ना ही थे। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से संत गागरोन के खींची राजपूत शासक थे? गागरोन के खींची वंश के राजपूत शासक धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल, रामदास। तो ये थे पीपा जी। गागरोन झालावाड़ के खींची राजपूत शासक थे जो भक्ति आंदोलन के अंदर इन्होंने योगदान दिया। दिल्ली के तात्कालिक सुल्तान फिरोज तुगलक से लोहा लेकर वहाँ पर विजय प्राप्त करी थी। युद्धजन्य उन्माद, हत्या, लूट खसोट के वातावरण और जमीन से जल तक के रक्तपात को देखकर उन्होंने तलवार तथा गागरोन की गद्दी का त्याग कर दिया और बाद में क्या बन गए? संत बन गए और रामानंद के शिष्य बने। 19वां क्वेश्चन, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी, जसनाथ जी, दादू जी और जाम्बो जी। तो ये जाम्बो जी। जन्म 1451 नागौर पीपासर और 1485 के अंदर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी। नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी रहे हैं? यहाँ पर दादू दयाल जी, रतन सिंह और रामचरण जी और मीराबाई। तो निर्गुण भक्ति के अनुयायी रहे हैं यहाँ पर दादू दयाल जी। दादू दयाल निर्गुण भक्ति आंदोलन के अंदर रहे। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो संप्रदाय हैं तो दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, प्राणनाथी संप्रदाय, राम स्नेही, राजा राम संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, दादू संप्रदाय पहले आ चुका है। संस्थापक दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर और मुख्य रूप से उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय भी है। दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद जी जो कबीरदास जी के शिष्य थे ग्रंथ जो कि दादू जी के लिखे गए हैं वो दादू वाणी और दादू जीरा दोहा। ये हैं मुख्य रूप से अपने 20 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन है, उनके आंसर अपने को मिलते भी हैं। तो क्वेश्चंस को करने के अंदर बहुत ज़्यादा इससे जो अपना इंटरेस्ट है वो बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, दादू दयाल का जन्म हुआ कोटा, अहमदाबाद, नागौर, बीकानेर। तो अभी अपन देख कर के आए गुजरात अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ। कौन सी रचना है जो जाम्बो जी के द्वारा रचित है? 22वां क्वेश्चन, मुकाम, विष्णुई धर्म प्रकाश, अमावस्या ऑफ फागुन, अलख निरंजन। तो विष्णुई धर्म प्रकाश जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? जाम्बो जी के द्वारा लिखी गई है जो विष्णुई समाज के संस्थापक हैं। धन्ना किसका शिष्य था? कबीर, पीपा, रामानंद, दादू दयाल। तो रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है वो क्या कहलाता है? संतों का जीवन वृत्तांत है जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है, क्या कहलाता है? वचनिका, दावावेद, पर्ची, वाद। तो ये कहलाता है पर्ची। संतों का जो जीवन संग्रह है और शिक्षा का विवरण है वो कहाँ होता है? पर्ची नामक एक साहित्य के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही शानदार, दो स्टेटमेंट अलग अलग। दादू दयाल जो राजस्थान के कबीर के रूप में जाने जाते हैं, इनका जन्म अलवर के धौलीदूब या दोलीदूब भी कहा जाता है गांव के अंदर 1542 ईस्वी के अंदर फागुन शुक्ल नवमी को हुआ था। स्टेटमेंट सेकंड, दादू सामान्य भाषा इनकी सदुकड़ी भाषा है। इसमें ब्रह्म, जीव, जगत
और मोक्ष पर अपने उपदेश इन्होंने दिए। स्टेटमेंट ए गलत और बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। देखते हैं आंसर। तो कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 है वो क्या है, सही है, यानी अपना ए आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। जो कथन 1 है वो क्या है, गलत है यहाँ पर, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पर कथन जो बी है वो सही है, यानी कि जो दादू का जो सामान्य जो इनका उपदेश है वो सदुकड़ी भाषा के अंदर ही है, ठीक है। और संपूर्ण ब्रह्म, जीव जगत, मोक्ष आदि के ऊपर इन्होंने उपदेश दिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो जन्म है वो अलवर के धौलीधूप के अंदर नहीं होकर के और कहाँ हुआ था, दादू दयाल का जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही हुआ था। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर संत लालदास जी, नीचे स्टेटमेंट है, संत लालदास जी का जन्म है वो धौलीधूप नामक स्थान के ऊपर ही हुआ था। 26वां क्वेश्चन, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई, पन्नाधाय, राणाबाई, कर्मावती। आंसर देखते हैं, गौरीबाई। गौरीबाई को उनकी भक्ति और समर्पण के कारण वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है। तो जाम्बोजी, जो कि पर्यावरण और विष्णुई संप्रदाय पूरा का पूरा मुख्य रूप से प्रकृति प्रेमी ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से देश दर्पण रचना है वो किसके द्वारा रची गई थी, नरोत्तम स्वामी, दादू दयाल या दयालदास, माफ़ कीजिएगा, मोहनोत नैण सिंह, बांकीदास। तो देश दर्पण ये किसके द्वारा, दयालदास के द्वारा लिखा हुआ एक मुख्य रूप से काव्य है, एक रचना है। 29वां क्वेश्चन, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली, जोधपुर, नागौर और बीकानेर। तो यह है जोधपुर के अंदर मुख्य रूप से नाथ परंपरा का प्रमुख तीर्थ स्थल। नाथ संप्रदाय के प्रमुख जालंधर नाथ को अपना स्वामी मानने वाले योगी आयस देवनाथ की प्रेरणा से वहाँ के महाराजा मान सिंह ने जोधपुर दुर्ग से बाहर मेड़ती दरवाजे से कुछ दूरी पर एक भव्य मंदिर बनवाया जो कि महामंदिर के नाम से विख्यात है। तो नाथ परंपरा का महामंदिर जोधपुर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ब्यावर। तो मुख्य रूप से वर्तमान में जो ये जिला है वो कहाँ पड़ता है, ब्यावर के अंदर ही पड़ता है। तो कुड़की या कुर्की ब्यावर जिले की जैतारण तहसील के अंदर ये मुख्य रूप से छोटा सा गांव है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो दादू पंथ की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, आमेर, नारायणा, मंडोर और करौली। तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, नारायणा में स्थित है। सुप्रसिद्ध कायाबेली नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, कायाबेली। सूरदास, रहीम, दादू दयाल और प्रताप सिंह। दादू दयाल के द्वारा कायाबेली नामक रचना है वो रची गई थी। इसके बाद में मुख्य रूप से अपन देखते हैं, ये जो डिटेल है ये अपनी पहले के क्वेश्चंस के अंदर हो चुकी है। बाकी आप वीडियो को एक बार स्किप करके और ये डिटेल है वो पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें हर एक क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना तो। बाकी जहां आवश्यकता होगी वहां पर मैं ये डिटेल है वो बोल भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन या संग्रह है, मंत्र राज प्रकाश। संत लालदास, सुंदरदास, चरणदास और हरिदास। तो यह है संत हरिदास। मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास। मुख्य रूप से मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। हरि पुरुष जी की वाणी में इनके जो उपदेश हैं वो संग्रहित हैं। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश है वो निरंजनी संप्रदाय है, उस उपदेश के द्वारा निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वो वीरदावली, भर्तरी संवाद और साखी हैं मुख्य रूप से। 34वां क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर किसको आमंत्रित किया गया,
हरिदास जी, दादू दयाल जी, रजब जी और नामदेव जी। तो दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर के द्वारा आमंत्रित किया गया था, मिलने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी और धन्ना जी। तो ये थे पीपा जी, भगत पीपा, जो संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए, गागरोन के राजपूत राजा थे और अंततः वो क्या हो गए, विरक्त हो गए थे युद्ध वगैरह के कारण, और वहाँ जो युद्ध के खून खराबे को देखते हुए और संत बन गए, सिंहासन इन्होंने त्याग दिया। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? विरक्त, नागा, थांबा और खालसा। तो थांबा जो है वो दादू पंथ की शाखा नहीं है। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी, स्थानधारी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं डिटेल में। निष्कलंकी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? संत मावजी, दरियावजी, सुंदरदास, रामदास। तो यहाँ पर संत मावजी जो हैं वो निष्कलंक संप्रदाय के क्या थे? मुख्य रूप से संस्थापक थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुई। मावजी का ग्रंथ या उपदेश है वो चोपड़ा कहलाता है। ये चेपड़ा लिखा है चोपड़ा, जो वागड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जम्बेश्वर जी या जाम्बो जी कहा जा सकता है, हरिदास जी, सूरत गोपाल और महर्षि या महंत या महव मुख्य रूप से कहा जाएगा मनोहर जी। तो जम्बेश्वर जी, जाम्बो जी, नागौर के पीपासर के अंदर 1451 के अंदर जन्म होता है इनका। इसके बाद में 39वां क्वेश्चन, उस युग्म को चुनिए जो दोनों संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के शिष्यों के ग्रुप को छांटना है। दादू जी और धन्ना जी, दादू और पीपा, दादू और रजब जी, धन्ना और पीपा। तो धन्ना और पीपा जो थे वो दोनों ही रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आचार्य रामानुज के द्वारा की गई थी। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी के द्वारा की गई, और इन्हीं के शिष्य रामानंद जी के शिष्यों के नाम है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कबीर जी, रैदास जी, धन्ना जी और पीपा जी, ये सब क्या थे? रामानंद जी के ही शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव हैं? मुख्य रूप से मेव जाति के हैं। चरणदास जी, दादू दयाल जी और लालदासी और विश्नोई जी। तो अपना आंसर है लालदास जी जो है, लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मेव प्रजाति के हैं। मेव जाति के लोग लालदासी संप्रदाय के अनुयायी हैं, और लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो लालदास जी थे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर के निकट समराथल दोहरा या समराथल जो है उसको किसने अपना कर्मस्थली बनाया था? गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी और जाम्बो जी। तो अपना आंसर यहाँ पर सीधा सीधा सा है, बिल्कुल जाम्बो जी। दादू पंथ की मुख्य गद्दी या मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? नरेना या इसको नारायणा कहा जा सकता है, गोगामेड़ी, सांबर और डिडवाना। तो दादू पंथ की मुख्य पीठ है वो नारायणा या नरेना। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का क्या मानते हैं? मुख्य रूप से उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। मावजी के अनुयायी मावजी को क्या मानते हैं? तो विष्णु का कौन सा अवतार है? कल्कि, मत्स्य, वामन और वराह है। तो कल्कि अवतार माना जाता है मावजी को, इसके अनुयायी हैं वो विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बो जी, दादू दयाल जी। तो ये हैं दादू दयाल जी। फिर है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लालदास जी, हरिदास जी, मावजी और पीपा जी। तो ये हैं हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। आंसर है हरि रामदास जी। इसको याद ऐसे करेंगे, सिंहथल शाखा, तो सिंह हरि का पर्यायवाची होता है, तो हरिदास जी या हरि रामदास जी यूँ याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव संप्रदाय समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित करी थी? तो जयपुर में नाथ संप्रदाय का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति संप्रदाय है उसको स्थापित किया था किसने जयपुर में? अग्रदास जी, किल्लदास जी, विठलदास जी और पै हरि स्वामी।
तो पै हरि स्वामी के द्वारा और रामानंदी संप्रदाय या भक्ति परंपरा की स्थापना जयपुर के अंदर करी गई थी, पै हरि स्वामी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निष्कलंकी जो संप्रदाय है वो संत मावजी के द्वारा, निरंजनी हरिदास जी के द्वारा, गुद्दड़ संप्रदाय नवलदास जी के द्वारा, अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी के द्वारा। तो गुद्दड़ संप्रदाय है वो नवलदास जी के द्वारा नहीं चलाया गया, जबकि ये संत दास जी ने मुख्य रूप से गुद्दड़ संप्रदाय है वो चलाया गया था। जबकि नवलदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय चलाया। और नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही है। बाकी निष्कलंक संप्रदाय मावजी ही थे, निरंजनी हरिदास जी थे, और अलखिया संप्रदाय है वो लालगिरी जी के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद में राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, रैदास, दादू। तो रामानंद जी, धन्ना और पीपा उनके रामानंद जी ही थे गुरु। फिर 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित हैं? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी, दरियाव जी। तो निश्चित तौर पर पूर्व के क्वेश्चन की डिटेल से ही पता चल गया होगा। सिद्ध जसनाथ जी जो हैं वो मुख्य रूप से क्या हैं? आपके जो कि अग्नि नृत्य करने के अंदर और मुख्य रूप से इनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो प्रसिद्ध हैं। तो कतरियासर बीकानेर, ये जसनाथ जी, जन्म मुख्य रूप से जानी जाट परिवार के अंदर कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ। 1500 ईस्वी के अंदर गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने जाम्बो जी से मुलाकात करी और सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर गांव के अंदर क्या करी थी? ज़मीनें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 अपन देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के अंदर संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो ये है अपना अलवर जो है, अलवर जिले के अंदर मुख्य रूप से संत चरणदास जी। इसके बाद में 52वां क्वेश्चन है, भक्ति संत रानाबाई का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? डेहरा, पीलीबंगा, सांचौर और हरनावा। तो मुख्य रूप से हरनावा के अंदर इनका जन्म होता है, संत रानाबाई हरनावा। 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? रेण, दरियाव जी, ये अलग अलग इनकी पीठ हैं और अलग अलग संत हैं। रेण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंहथल हरिवंश जी या हरिदास जी कहा जा सकता है। तो सिंहथल हरिवंश जी ये क्या है? मुख्य रूप से गलत सुमेलित है। सिंहथल जो पीठ है वो हरि रामदास जी के द्वारा स्थापित करी गई थी, हरिवंश जी नहीं थे, हरि रामदास जी थे वो। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाथी सिद्ध संप्रदाय और रामस्नेही। तो ये अपन कतरियासर बीकानेर अग्नि नृत्य जसनाथी सिद्ध संप्रदाय। निम्न में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? नैरेना, अर्णव वाणी, अलख दरीबा और दादू खोल। तो अर्णव वाणी जो है वो दादू संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बाकी अलग अलग जो स्थान हैं वो दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। फिर सुमेलित करना है संप्रदाय और उनकी मुख्य पीठ। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग अपन देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय, परिणामी, गुद्दड़ और रामस्नेही। तो ये अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर है? पन्ना, गाढ़ा, शाहपुरा और दांतड़ा। तो इनको मैच करेंगे, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और आंसर अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 मतलब कि क्या कहता है? निरंजनी संप्रदाय है वो गाढ़ा के अंदर है, परिणामी संप्रदाय जो है, ठीक है, परिणामी संप्रदाय है वो पन्ना में है। उसके बाद में जो देखते हैं अपन गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा के अंदर है और रामस्नेही शाहपुरा के अंदर है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा, अपना जो डी ऑप्शन है द वो सही हो जाएगा। डिटेल है तो हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया, निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से इसका मुख्य केंद्र है वो गाढ़ा डीडवाना के अंदर है। ठीक है। तो हरिदास जी के द्वारा और मुख्य रूप से चलाया गया निरंजनी संप्रदाय, तो ये गाढ़ा के अंदर, तो ए वाला है वो सेकंड से यहाँ पर मैच कर जाएगा। परिणामी संप्रदाय पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर, संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया, गुद्दड़ संप्रदाय मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, और रामस्नेही संप्रदाय वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है। इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी के ही शिष्यों ने अलग अलग राजस्थान के क्षेत्रों के अंतर्गत करी, और इसकी प्रधान पीठ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और प्राचीन पीठ इनकी कहाँ थी? बांसवाड़ा के अंदर
थी। क्वेश्चन नंबर 57, किण संतरी वाणियारो संग्रह हरड़े वाणी नाव से संकलित करीजो। तो ये देखो मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के अंदर ही और पूछा हुआ प्रश्न है। किण संतरी वाणियारो संग्रह यानी कौन से संत की वाणी है उसका संग्रह हरड़े वाणी नाम से संकलित करीजो, मतलब हरड़े वाणी नाम से संग्रहित है या संकलित है। तो ये दादू दयाल, रैदास जी, हरिदास निरंजनी संप्रदाय के और सुंदरदास जी। तो ये है दादू दयाल जी जो हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ पर हरड़े वाणी। तो क्या है, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात, मुख्य पीठ नरेना जयपुर, फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला, और इनके मंदिर को दादू द्वारा, और इनकी जो पुस्तक है वो वाणी, ठीक है, नाम से जानी जाती है। तो हरड़े वाणी मतलब वाणी नाम से जानी जाती है। इसके बाद में कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है, मतलब राजस्थान के कौन से संत नहीं हैं। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहीं से आते हैं। तो जाम्बो जी, पीपा जी, लालदास जी, अक्खा जी। तो निश्चित तौर पर पहचान गए होंगे, अक्खा जी राजस्थान के नहीं हैं, बाकी सब राजस्थानी संत हैं। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निरंजनी, रामानुज और रामस्नेही, निष्कलंकी। तो निश्चित तौर पर निष्कलंकी संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है यानी कहाँ है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। तो मुकाम नागौर, शाहपुरा भीलवाड़ा, नरेना जयपुर और अलवर। तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 61, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा ये किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो निश्चित तौर पर अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं उससे इसका आंसर अपन दे सकते हैं। दादूपंथी, रामदासी, मीरादासी और रामस्नेही। तो ये रामस्नेही संप्रदाय की अलग अलग ये सभी पीठें हैं, और ये इसकी डिटेल है जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। कुण से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, यानी मेव प्रजाति के जो मुसलमान हैं वो इस पंथ के अनुयायी हैं। गुद्दड़ पंथ, दादू पंथ, विश्नोई पंथ और लालदासी पंथ। तो मेव जाति के मुसलमान हैं वो लालदासी पंथ के क्या हैं, अनुयायी हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान के ऊपर समाधि दी गई, दादू समाधि खेड़ापा, समाधि सांबर, नरेना फुलेरा और दादू खोल बहराना। तो दादू खोल बहराना के अंदर इनको दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई थी। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेराहा, यानी धन्ना भगत है वो कहाँ के थे। तो तुवन टोंक, गागरोन झालावाड़, आसपुर जो डूंगरपुर में है, देवली उदयपुर। तो ये सभी बता सकते हैं। धन्ना जी जो हैं वो दुवन टोंक के थे मुख्य रूप से। इसके बाद में धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है, आ चुका है पहले ये। संत रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी और संत पीपा। तो ये संत लालदास जी धौलीदूब अलवर से संबंधित। किण संतरी वाणियारो संग्रह अणभे वाणी, ठीक है, अणभ वाणी नाम से कौन से संत का ग्रंथ है, चरणदास जी, दीन दरवेश, पीपा जी और रामचरण जी। तो यह श्री रामचरण जी जो हैं उनका संग्रह वो अणभव वाणी जो है इसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो 67वां क्वेश्चन है, किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, संत दादू दयाल जी, पीपा जी, जाम्बो जी और रामदास जी। तो जाम्बो जी ने और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। 68 राजस्थान री भक्त कवित्री गौरीबाई रो जन्म कठे वेयो, यानी कि गौरीबाई का जन्म है वो कहाँ हुआ था, डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर। तो ये डूंगरपुर के अंदर गौरीबाई। इसके बाद में संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है, अलवर, भरतपुर, मेवात, दिल्ली। तो ये दिल्ली के अंदर संत चरणदास जी इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद में कौन से संत के अनुयायी हैं वो मुख्य रूप से अबाहणे पगहा, यानी कि नंगे पैर है वो अंगारा माथे नृत्य करया करे, यानी कि जो अंगारे हैं उनके ऊपर नृत्य करते हैं। तो ये लालदासी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, गुद्दड़। तो ये निश्चित तौर पर जसनाती संप्रदाय है। जसनाती संप्रदाय ये अग्नि के ऊपर नृत्य करते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ
उदयपुर में, चित्तौड़, सलुम्बर और कुड़की। तो ये कुड़की जो है वहाँ पर हुआ था, ब्यावर जिले की जैतारण तहसील के अंदर, 1498 ईस्वी के अंदर हुआ। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। इसके बाद में 72 जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? मुकाम तालवा, पीपासर, सिंगरासर और कतरियासर। तो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैवपंथी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो ये जैन धर्म से संबंधित है तेरापंथी संप्रदाय। 74वां क्वेश्चन, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र? पीपासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा। तो ये नारायणा जयपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, जो कि लेक्चर एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। इसके बाद में है, ये मुख्य रूप से क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम? ख्वाजा उस्मान हारूनी, अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी। चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने रचना करी इसकी? मावजी, दरियावजी, रामचरण जी, रामदास जी। तो संत मावजी, इनके उपदेश है वो चोपड़ा नाम से बागड़ भाषा के अंदर लिखे हुए। डूंगरपुर बेणेश्वर की स्थापना इन्होंने करी थी, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। 77 मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से हैं? हरिदास जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, नागरीदास जी। तो ये हैं लालदास जी, मेवात क्षेत्र। ठीक है, मुख्य रूप से अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है मेवात प्रजाति, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये निम्न में से कौन सा संत संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? मावजी के द्वारा रामस्नेही, निष्कलंकी, रामानुज और निरंजनी। तो ये निष्कलंकी संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा किससे संबंधित हैं? तो चोपड़ा संत मावजी, निष्कलंकी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय से रामस्नेही, निष्कलंक और निम्बार्क संप्रदाय। तो ये निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? संत चरणदास जी की पीठ शाहपुरा, संत हरिरामदास जी सिंहतल, संत दरियाव जी रेवासा और संत रामदास जी खेड़ापा। तो संत दरियाव जी रेवासा से संबंधित नहीं थे, बाकी संत रामचरण जी शाहपुरा ही थे, हरिरामदास जी सिंहतल ही थे और रामदास जी है वो कहाँ थे? खेड़ापा के अंदर ही थे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला, ये रचनाएं हैं वो किस संत की हैं? लालदास जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, चरणदास जी। तो इसका आंसर है चरणदास जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय है वो स्थापित किया और चरणदास जी की कुल 21 रचनाएं हैं, जिनमें ब्रजचरित, अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, धर्म जहाज वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, योग संदेह सागर, ज्ञान सर्वोदय सौरोदय, पंचोपनिषद, भक्ति पदार्थ वर्णन, मन विकृतकरण, गुटकासार, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द और भक्ति सागर, ये मुख्य इनकी रचनाएं हैं चरणदास जी की। सहजोबाई का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सहजोबाई का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? रामस्नेही, अलकदासी, लालदासी और चरणदासी। तो ये मुख्य रूप से दयाबाई और सहजोबाई, ये चरणदास जी की क्या थी? शिष्या थी। दयाबाई जिसकी पुस्तकें दयाबोध और विनय मलिका है और सहजोबाई की पुस्तक सहज प्रकाश है। इनका संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? रामस्नेही, निरंजनी, अलखिया और निम्बार्क। तो ये निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। राजस्थान में नरहरि के नाम से प्रसिद्ध कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रजब जी और संत चरणदास जी। तो ये कवि दुर्लभ जी हैं वो नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? कवि दुर्लभ जी। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? हरिरामदास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी। तो ये मुख्य रूप से लालदास जी, अलवर मेवात। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? यानी कि सूफी जो धर्म है उसमें कौन सा मुख्य रूप से इनका संप्रदाय था? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से यदि पढ़े हुए हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हुए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के अंदर छोड़ देना ही ज़्यादा समझदारी होती है।
तो हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के संत थे? मगरिबी, कादिरी, चिश्ती और सुहरावर्दी। तो ये सुहरावर्दी जो इनका मुख्य रूप से कोई उपशाखा होती है सूफी जो संप्रदाय है उसकी, उससे संबंधित थे। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न और पहले भी आया हुआ है, डिटेल में पढ़ा है अपन ने। दादू संप्रदाय का, विश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो ये मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय का है। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान चलन में आ चुका क्वेश्चन है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर। तो ये बीकानेर, कतरियासर। 89, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? फूलडोल मेला या फूलडोल महोत्सव है। वल्लभ संप्रदाय, मीरादासी, सतनामी और रामस्नेही। तो ये है रामस्नेही संप्रदाय, भीलवाड़ा। 1817 के अंदर मुख्य रूप से, और जो एक बावड़ी की गुफा में भजन और राम नाम का सुमिरन इन्होंने किया था रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण जी ने। यहीं से रामस्नेही संप्रदाय की शुरुआत हुई और 253 साल पहले फूलडोल महोत्सव मनाने की परंपरा भीलवाड़ा से शुरू हुई। संवत 1822 में यहाँ राम द्वारा का निर्माण कार्य हुआ। महाराणा के अनुरोध के ऊपर 3 बार उदयपुर में फूलडोल मनाया गया और शाहपुरा कस्बे में रामस्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है वो रंग पंचमी के आसपास मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो कबीर जी, नानक जी, रामानंद जी और नामदेव जी। तो ये धन्ना, पीपा, कबीर ये सब क्या थे? रामानंद जी के शिष्य थे, तो रामानंद जी। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती। तो ये गौरीबाई पढ़ चुके हैं अपन, वागड़ की मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद, साबला, हरनावा और कुड़की। तो आ चुका है ये क्वेश्चन पहले, क्या है? हरनावा के अंदर। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा, साबला, जोधपुर, रेण में टड्डा नामक स्थान के ऊपर। तो ये जोधपुर के अंदर है नवल संप्रदाय, जिसके संस्थापक नवलदास जी थे। और नवलदास जी का जन्म है वो हसोलाव नामक गांव नागौर जिले के अंदर हुआ था। मुख्य पीठ है वो नवल संप्रदाय की कहाँ है? जोधपुर में है। इसके बाद में कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजब जी और लालदास जी। दादू दयाल के शिष्य जो नहीं हैं तो लालदास जी नहीं हैं, बाकी सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रजब जी ये दादू दयाल जी के शिष्य हैं। कतरियासर है वो प्रमुख गद्दी है जसनाती संप्रदाय, लालदासी, दादू जी और विश्नोई संप्रदाय। तो ये जसनाती संप्रदाय की है। नेक्स्ट 96, लालदास जी या मुख्य रूप से हैं लालदास जी ही है या लालनाथ जी नहीं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाथी, विश्नोई। तो ये जसनाथी संप्रदाय के ही थे। इसके बाद में अपन देखते हैं रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा शाखा, तो जयमलदास जी, रामचरण जी, रामदास जी और दरियाई जी। तो ये थे रामचरण जी। इसके बाद में अपन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख पीठ जो है अलग अलग संप्रदाय और उसकी प्रमुख पीठ या मंदिर कहाँ पर है? असंगत युग में है वो, अपने को गलत युग में है वो छांटना है यहाँ पर। अलख्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना, लालदासी संप्रदाय दोरीदूब अलवर, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो देखिएगा यहाँ पर जो अलख्या संप्रदाय है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर ही नहीं है, बाकी निरंजनी संप्रदाय गाड़ा डीडवाना में है, लालदासी दोरीदूब अलवर के अंदर है, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। 99, कौन दादू जी के शिष्य नहीं हैं? सुंदरदास जी, रज्जब जी, दयाबाई और जनगोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर दयाबाई और सहजोबाई ये क्या है? मुख्य रूप से चरणदास जी की शिष्याएँ हैं। जो अपने दादू जी हैं उनके प्रमुख शिष्यों के अंदर जो 52 शिष्य थे मुख्य रूप से, जिनको 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 52 शिष्य हैं उनमें प्रमुख शिष्यों में सुंदरदास जी जो बड़े थे, रजब जी, सुंदरदास जी, बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किनदास, संतदास, माधोदास, बखना जी और जनगोपाल ये प्रमुख शिष्य थे। और ये 100वां क्वेश्चन अपना है धौली दूब, धौली दूब पे नहीं है, धौली दूब है, राजस्थान की किस संत से संबंधित है? तो चरणदास जी, संत पीपा, रामचरण जी और संत लालदास जी। तो ये संत लालदास जी से संबंधित है। इस प्रकार से ये अपनी
जो आज की क्लास है उसके अंदर 100 क्वेश्चन जो अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यदि आपके इस वीडियो के ऊपर और ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जो मुख्य रूप से मुझे प्रेरित करता है कि आगे के जो भी संत संप्रदाय से संबंधित शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड किए जाएं, तो निश्चित तौर पर मैं पार्ट 2 के रूप में उनको अपलोड करूंगा। और यदि यहाँ पर ये मिलता है कि संतों से संबंधित जो क्वेश्चंस का ये एक वीडियो काफ़ी है, तो फिर कोई नया टॉपिक है वो लेकर के आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तो आप लोग लगातार चैनल के ऊपर बने रहें, ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के, और बार बार मैं आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। और आपकी तैयारी है उसके अंदर ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका सहयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत से कैंडिडेट हैं जो चैनल के ऊपर अपना जो वीडियो है उसको देख करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करें, उससे कोई आपका चार्ज है वो एक्स्ट्रा नहीं कटने वाला है। वीडियो के ऊपर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।